गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन EE 204 की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। पहले वाली क्लास में हमने ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर देखा था। अभी हम एक क्विक रिवीजन करेंगे ट्रांसड्यूसर का, फिर हम इसके पर्टिकुलर टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में हमारे जो टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स के टाइप हैं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, थर्मोकपल और थर्मिस्टर, उन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अभी एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ सिग्नल इन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यही हमने लास्ट क्लास में देखा था। ट्रांसड्यूसर क्या होता था? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता था। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है स्टीरियो स्पीकर कन्वर्ट्स द electrical signals of recorded music into sound. Okay, energy types include but are not limited to electrical, mechanical, electromagnetic, including light, chemical, acoustic, thermal energy. कहने का मतलब जो एनर्जी कन्वर्जन की हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी इलेक्ट्रिकल भी हो सकती है, मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, केमिकल, अकॉस्टिक, थर्मल, इनमें से कोई भी एक तरह की एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए ये काम कैसे करता है, हमारा जो ट्रांसड्यूसर है वो काम कैसे करता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि आपके पास एक सबसे पहली चीज़ क्या है? सेंसिंग एलिमेंट है। सेंसिंग एलिमेंट मतलब सेंसर है। क्या है? सेंसर है। सेंसर का काम क्या होगा? आपका कोई भी फिजिकल सिग्नल है उसको सेंस करना। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कंसिस्ट टू पार्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज सेंसिंग एलिमेंट एंड ट्रांसडक्शन एलिमेंट। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंसिंग एलिमेंट और ये जो है आपका ट्रांसडक्शन एलिमेंट। द सेंसिंग एलिमेंट इज कॉल्ड एज सेंसर, जो हमने यहाँ बोला। इट इज डिवाइस प्रोड्यूसिंग मेजरेबल रिस्पॉन्स टू चेंज इन फिजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजिकल कंडीशन में कोई भी चेंज होता है उसको मेजर करने का काम कौन करेगा? सेंसर, यानी कि हमारा सेंसिंग एलिमेंट। ठीक, ट्रांसडक्शन एलिमेंट कन्वर्ट द सेंसर आउटपुट टू द सुटेबल इलेक्ट्रिकल फॉर्म। अब टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ये तो हुआ आपका जनरल ट्रांसड्यूसर। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर क्या है? इट इज़ बेसिकली अ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस। मतलब हमको टेम्परेचर को मेजर करना होगा, नाम से पता चल रहा है टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर है तो टेम्परेचर का तो रोल हो गई कि हमें क्या करना है, फाइनली टेम्परेचर को मेजर करना है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम जिस ट्रांसड्यूसर का यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर। टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इज अ टेम्परेचर मॉनिटरिंग डिवाइस। अ डिवाइस इन एन ऑटोमेटिक टेम्परेचर क्या करता है? पहला काम ये करता है कंट्रोल सिस्टम दैट कन्वर्ट्स द टेम्परेचर इनटू सम अदर क्वांटिटी। ठीक है, टेम्परेचर को कोई दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है, उस वाले कंट्रोल सिस्टम को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? अ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। कैसी डिवाइस है? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, यूजुअली यूज्ड इन ऑटोमेटेड एयर टेम्परेचर कंट्रोल सीक्वेंसेस। जहाँ पे भी कोई भी हमारा ऑटोमेटिक एयर टेम्परेचर कंट्रोल सीक्वेंस होता है वहाँ पे हम मेजर करने के लिए टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सपोज़ करो एक तुम्हारा रूम है। ठीक है, एक रूम में हमने कोई एसी लगाया। एसी के ऊपर एक डिस्प्ले होता है, वो डिस्प्ले में कोई भी टेम्परेचर आ रहा है, तुमने उसको सेट कर दिया 23 डिग्री पे। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, तुमने मैनुअल फिक्सिंग कर दिया। अब सपोज़ करो इस कमरे के अंदर यहाँ पे एक डोर है, इसमें से लोग बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ देर के लिए बंद रहता है, फिर वापस कोई ना कोई आके इसको खोल देता है। ठीक है, तो जब एसी चल रहा होता है तब अपन यदि उसमें विंडोज़ डोर्स को ओपन कर दें तो क्या वो टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमको यदि टेम्परेचर एक लेवल पर मेंटेन करवाना है तो हम क्या करेंगे? सपोज़ करो इस एसी में हमने यहाँ पे एक रूम में एक टेम्परेचर सेंसर लगा दिया। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर ने बताया कि 23 डिग्री अभी टेम्परेचर है। हमने एसी की सेटिंग कर दी कि हमको हमेशा 21 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो जब तक ये 2 डिग्री का डिफरेंस रहेगा तो क्या होगा? एसी काम करेगा और जैसे ही 21 डिग्री अचीव होगा तो एसी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या हुआ कि जैसे ही एसी को इनपुट मिला, जैसे ही एसी को डिफरेंस का इनपुट मिला तो वो काम किया और बाकी बंद हो गया। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ, मतलब कहने का एक सेंसिंग एलिमेंट था जिसने वो टेम्परेचर को मेजर किया और ट्रांसडक्शन एलिमेंट था जिसने वो कन्वर्ट करके आउटपुट की तरह भेजा। ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूजुअली यूज्ड इन ऑटोमेटेड एयर टेम्परेचर कंट्रोल सीक्वेंसेस। इट्स पर्पस इज टू टेक मेजरमेंट। ठीक है,
of air temperature and relay the information after translating it into a readable form to a power source for the mechanical part of the system. एसी के मैकेनिकल पार्ट में ही तो जाएगा टेम्परेचर का डिफरेंस, किसके पास जाएगा, कंप्रेसर के पास जाएगा. ठीक. वर्किंग क्या होगी, वर्किंग में अपन ने जैसे बोला सबसे पहले तो क्या लगा होगा, एक सेंसर लगा होगा. Once the information has been taken by the temperature transducer and relayed, the information is sent to unit power source. यही सेंसर से अपन ने जो इन्फॉर्मेशन ली वो कहाँ पे जाएगी, यूनिट पावर सोर्स. यूजुअली व्हेन अ ट्रांसड्यूसर इज टेलिंग अ मैकेनिकल यूनिट सच एज अ फर्नेस और अ कूलिंग सिस्टम. अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया अपन ने एसी का लिया, मतलब कूलिंग सिस्टम है. वैसे ये कोई फर्नेस भी हो सकती थी. एक फर्नेस है सपोज करो जहाँ पे अपने को आयरन को हीट करना है, उसका टेम्परेचर अपने को सपोज करो 100 डिग्री सेल्सियस रखना है. ठीक है. तो अब उसमें वही है कि अपन जब भी उसमें जैसे फर्नेस में क्या होता है, फर्नेस में अपन एक बास्केट रखते हैं, बास्केट के अंदर कुछ पीसेज रखते हैं. तो अपने को उसका डोर अपन ओपन और क्लोज करते हैं, तो वो जो टेम्परेचर है वो हमेशा मेंटेन करके नहीं रह पाता. तो अपन क्या करेंगे, अंदर उस वाले सरफेस पे एक सेंसर लगाएंगे जो कि अपने फर्नेस को इनपुट देगा, टेम्परेचर इनपुट देगा कि आपको अभी ऑन होना है, अभी ऑफ होना है. ठीक है. Usually when a transducer is telling a mechanical unit such as furnace or cooling system that it needs to engage in order to create the desired temperature, it will also tell the unit when it has reached that desired temperature. क्या करेगा ये, पहले तो आपको बताएगा कि इतना टेम्परेचर आ चुका है और आपका डिजायर्ड टेम्परेचर पे ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है. ठीक. अभी फिर आगे क्या होगा, व्हेन द यूनिट पावर सोर्स रिवील्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. अपन ने बोला यहाँ से टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर था सेंसर, यानी यहाँ से अपने पास इन्फॉर्मेशन किसके पास आई, यूनिट पावर सोर्स के पास. अब यूनिट पावर सोर्स रिवील्स द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर. इट ईदर टेल्स द सिस्टम टू स्टैंड आइडल. ये दो काम करने को बोलेगा, या तो बोलेगा कि एज इट इज रहो आइडल, और इंगेज डीपनिंग ऑन द टेम्परेचर दैट हैज़ बीन मेजर्ड, या फिर चेंज. आइडल मतलब नो चेंज, या फिर चेंज मतलब क्या हुआ कि सपोज करो अपन ने फर्नेस में अपना एसी वाला एग्जांपल लेते हैं. एसी में टेम्परेचर कितना चाहिए था हमको, 21 डिग्री. सपोज करो जो सेंसर ने मेजर किया वो भी 21 डिग्री था, तो जो आउटपुट है वो कोई दूसरा काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि अपने को जो रिक्वायर्ड आउटपुट था वो मिल गया है. बट सपोज करो ये 23 डिग्री है, तो फिर क्या होगा, कंप्रेसर को काम करना पड़ेगा. ठीक है. तो या तो आइडल रहेगा नो चेंज, या फिर चेंज. If the temperature reads lower than the setting input to the system by the user, the heating unit is told to engage until the air is measured by the temperature transducer to be as high in temperature as the user desires. ठीक है. यही चीज़ अपन ने यहाँ पे बोली कि यदि ज़रूरत होगी उतना वो काम करेगा. ओके. अब यहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट होगी जिसकी अपन बार बार बात कर रहे हैं. वो डिस्प्ले यूनिट कैसी है, टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर सेंड द इंफॉर्मेशन दे कलेक्ट टू more resources than just the power source. For the heating or cooling unit, digital thermostats installed in many household and business utilize the digital LCD screen to display the information that is read by the temperature transducer. जैसे अपन कई बार ट्रेन्स में भी ऐसा होता है, या फिर आप ऐसा मॉल्स में देखेंगे, या फिर कहाँ पे आपको एग्जाम्पल मिलेगा, हाँ, जो आपके सर्वर रूम्स होते हैं. जनरली आपके जो कंप्यूटर लैब्स के सर्वर रूम्स होते हैं वहाँ पे एक टेम्परेचर की स्क्रीन लगी हुई होती है. ठीक है. वो स्क्रीन हमेशा वहाँ पे LCD स्क्रीन होती है, उस LCD स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है सर्वर रूम का टेम्परेचर. क्यों, क्योंकि सर्वर रूम में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन रखने की हमेशा ज़रूरत होती है. तो हमेशा कोई भी सर्वर रूम होगा वहाँ पे बहुत सारे AC लगे होंगे, और वहाँ पे एक डिस्प्ले यूनिट होगी जहाँ पे टेम्परेचर डिस्प्ले हो रहा होगा. ठीक है. द ट्रांसड्यूसर मेजर्स द एयर टेम्परेचर एंड ट्रांसलेट्स इनटू द इंफॉर्मेशन द स्क्रीन इज एबल टू डिस्प्ले. एट द सेम टाइम द इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट टू द पावर सोर्स टेलिंग इट वेदर और नॉट टू एंगेज. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं अपन इसका, जो अपन ने जो भी डायग्राम देखा, जो अपन ने बात बोली उसको डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे सपोज करो ये वही AC वाला एग्जाम्पल है. ठीक है. यहाँ पे आपका फाइनल डिजायर्ड आउटपुट है, ये है ना. सपोज करो ये डिजायर्ड आउटपुट है 21 डिग्री सेल्सियस का. तो यहाँ पे ये 21 डिग्री सेल्सियस किसने मेजर किया, इस ट्रांसड्यूसर ने मेजर किया. इस ट्रांसड्यूसर ने मेजर करके किसको दिया, ये कंट्रोलर को. कंट्रोलर का काम क्या है, कंट्रोलर का काम है ये कंट्रोल एलिमेंट को देना, मतलब प्रोसेस के अंदर जाना. प्रोसेस क्या था, AC में प्रोसेस क्या होता है, कंप्रेसर होता है एक. ठीक है. तो कंप्रेसर को ये वाला आउटपुट देना. और सपोज करो ये अपन ने इनपुट यहाँ से 21 दिया. अब यहाँ पे कुछ एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको अपन स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं, ये स्टैंडर्ड इनपुट था.
तो सपोज़ करो ये ऑलरेडी 23 पे था, लेकिन अब यहाँ पे सपोज़ करो यहाँ पे ये 23 पे था, ठीक है, अपने को फाइनल आउटपुट 21 चाहिए और यहाँ पे ये 25 है, ठीक है। तो यहाँ से अपने को कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा वहाँ तक जाने के लिए, वो अपन इसमें इनपुट में डाल देंगे, ठीक है। तो ये कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू से मैच कराने के लिए। अब जो हमने टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स देखे, इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनका काम हमें पता होना चाहिए। इनका काम देखो, पहला इसका काम होता है स्टील इंडस्ट्री में, जैसे मैंने बोला कि फर्नेस में, आप फर्नेस में यूज़ करोगे आयरन और स्टील किससे बनता है, आयरन ओर से बनता है। तो आयरन ओर को मेल्ट करने के लिए फर्नेसेस में कई बार इसका यूज़ होता है, जहाँ पर हम फर्नेसेस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए टेम्परेचर डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। मॉनिटर टेम्परेचर एंड केमिस्ट्री थ्रू आउट द स्टील मेकिंग प्रोसेस, वही स्टील इंडस्ट्री में हो गया। हीटिंग अप्लायंसेज सेफ्टी, थर्मोकपल इन फेल सेफ मोड आर यूज्ड इन ओवन्स, वाटर हीटर टू डिटेक्ट इफ पायलट फ्लेम इज बर्निंग टू प्रिवेंट फायर एंड हेल्थ हजार्ड, ठीक है, थर्मोकपल में भी अपन इसका यूज़ करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होता है, यूज फॉर टेस्टिंग प्रोटोटाइप, इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड मैकेनिकल अपैरेटस। प्रोसेस प्लांट में यूज़ होता है, केमिकल प्रोडक्शन प्लांट्स एंड रिफाइनरीज यूज़ कंप्यूटर प्रोग्राम टू व्यू द टेम्परेचर एट वेरियस लोकेशन, ठीक है। केमिकल प्रोडक्शन प्लांट जो होते हैं वहाँ पे भी कई कई जगह पे, अलग अलग जगह पे ये लगा होता है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है, ओके। आगे टाइप्स ऑफ टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।